नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी मैम को दे देना। डियर शांभवी मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ एग्जैक्टली व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। आई लव यू सो मच। नाम नहीं लेना मेरा। ले लूं? मेरा नाम ले लूं? नहीं ले ली। डैश है। प्लीज नाम मत लेना। आई लव यू। हम्म मैंने आपसे मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने की कोशिश की थी, शायद आपको इंस्टाग्राम पर मिली नहीं होगी, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर बता रही हूँ। आप ऐसे कह सकते हो कि आई लव यू दिस स्टोरी। आप उन लोगों में से एक हो जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू। दीदी, ये कहानी 2020 में शुरू हुई जब मैं 16-17 साल की थी। लॉकडाउन का टाइम था और हम सब घर में थे। हुआ ये कि पहली बार अक्टूबर 2020 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मुझे पेट दर्द और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था और जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए, उन्होंने मुझे एडमिट करने की सलाह दे दी थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लेकिन 10-12 घंटे बाद मेरा पेट का दर्द ठीक हुआ। उस दिन जब मैं हमारी फैमिली के डॉक्टर के पास गई थी, तब उन्होंने सिर्फ़ इतना ही बोला था कि इसको हॉस्पिटलाइज़्ड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही थी कि ये चीज़ हर 15-20 दिन में रिपीट होने लगी और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे। कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो। ये ऑलमोस्ट 1.5 साल तक चलता रहा। लॉकडाउन, कोविड, इस सब में हम सभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। हॉस्पिटल जाने में भी डर लगता था, लेकिन मुझे जब तक एडमिट नहीं करते तब तक मैं ठीक नहीं होती थी। बहुत बार पेन की वज़ह से चक्कर आकर के मैं गिर भी जाती थी। मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, तब मेरी एज भी कम ही थी। ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना सब होते वक़्त मेरी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया, बाकी चीज़ों पर मैं देती थी, जो मैटर ही नहीं करती। किसी ने कुछ बोला, फ्रेंड्स ने कुछ बोला तो ओवरथिंकिंग कर लिया। इन शॉर्ट, अपनी हेल्थ को सीरियसली कभी लिया ही नहीं। पेन बहुत रहता था, लेकिन क्या करें? रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल ही थे। इन सब में मेरे मम्मी-पापा ने मेडिकल हेल्प ली। कुछ नहीं हो रहा था, उन्होंने मेरी कुंडली भी बहुत जगह दिखाई। कोई कुछ बताता था और कोई कुछ। सब उपाय हो गए, लेकिन 1 साल बहुत ही खराब गया। अलग-अलग ट्रीटमेंट्स लिए, कुछ नहीं हुआ। उसी टाइम आपके वीडियो यूट्यूब पर आए और 4-5 साल पहले आप विजुअलाइज़ेशन, सेल्फ लव, पॉजिटिव थिंकिंग, इनके ही बारे में ज़्यादा बात करते थे। मैं देखती तो थी, लेकिन समझ नहीं पाती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गई थी, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि आप सिर्फ़ इन्हीं 2-3 चीज़ों पर बात करते थे इन द एंड। मुझे लगता था कि इससे क्या होता होगा, लेकिन एक दिन आया जब मैं बैठे-बैठे सोच रही थी कि ये सब कब बंद होगा। मैं मेरी हेल्थ और खराब नहीं कर सकती। मैंने खुद को पूछा, जिस चीज़ों में तू उलझी रहती है, क्या वो सचमुच में तेरे लिए मैटर करती हैं? क्या तूने कभी सोचा है इस सब की वजह से मम्मी-पापा की क्या हालत हो रही है? मेरी मम्मी रोती थी, मेरी हालत देखकर। एक दिन मैंने उनको मेरे पापा से बातें करते हुए सुना। बस अभी मेरे से नहीं हो रहा है। ख़ैर जाने दो, लेकिन दैट दैट वाज़ द डे जब मैंने डिसाइड किया कि अब सबको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ़ अपनी हेल्थ के ऊपर ही ध्यान देते हैं। मैंने आपकी होपोनोपोनो प्रेयर की वीडियो देखी थी। अब याद नहीं है कितने दिन, लेकिन मैंने बहुत दिन तक वो प्रेयर की थी एंड मोस्टली रात को मैं वो सुनती थी। मेरा रूटीन बन गया था वो। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे क्रिस्टल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी के बारे में भी बताया। रेकी से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिल रहा था, लेकिन टेम्परेरी बेस पर। कुछ दिन के बाद वही सेम पेन होता था। उसके बाद मैंने वाटर अफ़र्मेशन भी किया था। मुझे याद है, आपके वाटर अफ़र्मेशंस के वीडियो मैंने देखे थे। गल
दोस्ती इतनी थी कि मैं ये ज़्यादा बोलती थी कि मेरे पेट में दर्द की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। आई थिंक आई एम हेल्दी वाली अफ़र्मेशन ज़्यादा अच्छी रहती। लेकिन कोई ना, बहुत दिन मैं ये वाटर अफ़र्मेशन मेथड करती रही। सुबह उठ के मेडिटेशन करती, 5 सेंसेस मेडिटेशन करती, ये सब कुछ मैंने किया। इसी बीच में हुआ ये, मेरी दूसरी सिटी में चेकअप करवाने के लिए गई थी। वहाँ पे डॉक्टर ने एक गाँठ के लिए बोला। उसके बाद एक दिन 2021 में मुझे फिर से पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई। जिस हॉस्पिटल में हमेशा एडमिट होती थी, वहाँ के डॉक्टर ने दूसरे रिपोर्ट दिखा के एडमिट कर दूसरे की रिपोर्ट दिखा के एडमिट करने से मना कर दिया था, पता नहीं क्यों? और हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। आज तक मैं सिर्फ़ एक ही हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, लेकिन ये दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बेसिक ट्रीटमेंट पे पेट दर्द ठीक कर दिया और बोले कि अब जहाँ पे पेट में दर्द बता रहे हो, वहाँ सोनोग्राफ़ी करा कर के दिखाओ। औ हमने करी भी, तो उससे वो गाँठ दिख रही थी। कभी-कभी वो अंदर की साइड होता था, तो हमेशा सोनोग्राफ़ी में आती नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया। डॉक्टर ने बोला कि मेरा वेडनेसडे को ऑपरेशन करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी मम्मी ने बहुत जगह कुंडली दिखाई थी। उस वक़्त मतलब सोनोग्राफ़ी वाले भी दिन उन्होंने दिखाई थी और उनको बोला गया था कि कुछ भी हो वेडनेसडे को ऑपरेशन नहीं करना, या तो ट्यूसडे को या फिर थर्सडे को। मेरी मम्मी ने डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ थर्सडे को ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने बोला तब तक ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो गाँठ पेट में ही बर्स्ट होने के चांसेस हैं। मेरी मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप कुछ तो करो, लेकिन ऑपरेशन थर्स ट्यूसडे को ही करें। ट्यूसडे को उनका पूरा शेड्यूल पैक्ड था। अच्छा, डॉक्टर ने बोला ट्यूसडे को ही करें। ट्यूसडे को उनका पूरा शेड्यूल पैक्ड था, लेकिन उन्होंने फिर कुछ एडजस्टमेंट करके ट्यूसडे के लिए मान गए और वो डॉक्टर दिन में सिर्फ़ 3 ही ऑपरेशन करते हैं। लेकिन मेरे केस में उन्होंने मेरी मम्मी-पापा की रिक्वेस्ट की वज़ह से एडजस्ट कर लिया और हुआ ये कि ट्यूसडे को उनका एक ऑपरेशन कैंसल हुआ, जो मेरे पहले था। 3 ही ऑपरेशन हुए। हमारे लिए ये एक मिरेकल था। जब ट्यूसडे को ऑपरेशन हुआ, बाद में जब मेरी मम्मी डॉक्टर से मिली, उन्होंने बोला कि इतना क्रिटिकल था कि शायद ट्यूसडे को भी मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। अच्छा हुआ जो आज ही ऑपरेशन हो गया। उस गाँठ की टेस्टिंग हुई, लकीली उसके रिपोर्ट्स में मेजर कुछ भी नहीं था। उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम रिपीट कभी नहीं हुई। मैं ठीक हो गई पूरी तरह से। सच में उस टाइम से मुझे पता चला कि हम कितना ग्रांटेड लेते हैं अपनी हेल्थ को। हेल्थ इज़ वेल्थ, सीरियसली। मैं मानती हूँ कि हीलिंग की वजह से मेरी जो भी प्रॉब्लम थी, वो सुलझी और उसका ट्रीटमेंट भी हम करवा पाए। वो 1.5 साल मैं कभी नहीं भूलूँगी। पता नहीं ये क्या है शांभवी दीदी, लेकिन मेरे लिए ये सब एक मिरेकल है और मुझे पता है कि आप बोलते हो कि एस्ट्रोलॉजी पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, टाइम ही ऐसा होता है। देखो ना, भगवान जी ने मुझे बचा लिया ना इन सब से। मैंने सेल्फ लव, वाटर अफ़र्मेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, मेडिटेशन ये सब कुछ किया। उस दिन ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने आपका वीडियो नहीं देखा था। बहुत कुछ सीखा लाइफ़ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, सेल्फ के बारे में। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी किसी चीज़ की नहीं है, ये स्टोरी मेरी जर्नी है, जिसने मुझे लाइफ़ की तरफ देखने का एक नया नज़रिया दिया है। आज जब मैं अपनी लाइफ़ में कोई डिफ़िकल्ट टाइम देखती हूँ, तो उन दिनों को याद करती हूँ कि आज मैं ज़िंदा हूँ, तो पक्का भगवान जी ने मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही लिखा है। उसी वजह से मुझे ये मौका मिला है जीने का। कुछ भी हो, मैं उसमें से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देती हूँ और ज़ीरो से स्टार्ट कर सकती हूँ। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जब भी कुछ होता है तो मैं याद करती हूँ ये सिचुएशन उन दिनों जितने डिफ़िकल्ट नहीं हैं और आपके वीडियोज़ देखती हूँ, तीनों चैनल्स के। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पहले जैसे डेली व्लॉग आपका रूटीन भी शेयर करो तीसरे चैनल पे। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी। चलो, भगवान जी ने आपको प्रोटेक्ट किया, डिवाइन एनर्जी ने आपको प्रोटेक्ट किया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया अपनी हेल्थ के लिए।
और फाइनली इनका राइट टाइम पे ऑपरेशन हो गया, ये पूरी तरीके से हील हो गए और ज़िंदगी को देखने का इतनी छोटी-सी उम्र में एक ब्यूटीफुल नज़रिया मिला। ये अपने आप में सक्सेस है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू स्वीटहार्ट, रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।